दोस्तों, हमारे देश की राजनीति अब नफरत की राजनीति हो चली है। जी हाँ, इस नफरत की राजनीति के चलते कहीं कुछ विकास होता है तो कहीं कुछ विनाश भी होता है। लेकिन किए गए कार्य का क्रेडिट लेने की होड़ के चलते विनाश ज्यादा हो रहा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस तरह वर्तमान गहलोत सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार की द्रव्यवती नदी की योजना को इसलिए अनदेखा कर दिया कि यह योजना उसकी नहीं है। भले ही इस योजना से पिंक सिटी जयपुर के विकास के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता, चूंकि यह योजना गहलोत सरकार की नहीं है, इसलिए करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए क्या फर्क पड़ता है। इसमें नुकसान तो जनता का ही है, पार्टी का इससे क्या लेना देना। नफरत और बदले की राजनीति में पिसती तो जनता ही है। इन दिनों ब्रह्मपुरी स्थित पौंडरिक उद्यान चर्चा में है। लोग रोज जयपुर के प्रमुख समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ रहे हैं कि सरकार पार्क को उजाड़कर वहां पार्किंग स्थल का निर्माण कर रही है, जिसके चलते पार्क के वर्षों पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन जब हम वहां की रिपोर्ट लेने पहुंचे तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। यह है ब्रह्मपुरी स्थित पौंडरिक उद्यान। जयपुर रजवाड़ों के द्वारा निर्मित यह खूबसूरत बाग घनी आबादी के बीच एक ऑक्सीजन के फेफड़े की तरह है। यहाँ स्थानीय लोग सुबह शाम वॉक पर आते हैं और सार्वजनिक सभाओं के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जनवरी 2021 में यह खूबसूरत उद्यान अखबारों के माध्यम से खूब चर्चा में रहा है कि यहाँ सरकार सार्वजनिक पार्किंग स्थल के निर्माण के चलते हरे भरे पेड़ काट रही है और इस पार्क की खूबसूरती को नष्ट कर रही है। लेकिन हम जब यहाँ की खबर बनाने बाग में पहुंचे तो यहाँ सब कुछ सरासर झूठ नजर आया, क्योंकि यहाँ पार्क के सभी पेड़ और पौधे बदस्तूर मौजूद थे। हमने यहाँ के स्थानीय नागरिक से बात की। बिल्कुल, आप देखेंगे कि इस पार्क में अभी तक एक पेड़ की पत्ती भी नहीं काटी गई है और कुछ समाचार पत्र पता नहीं किन कारणों से अपने समाचार पत्रों में ये न्यूज़ दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में कि पौंडरिक उद्यान को उजाड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। यहाँ पर केवल मात्र पौंडरिक उद्यान का 5% हिस्सा जो अंडरग्राउंड पार्किंग के काम में लिया जाएगा और उनको ही दोबारा डेवलप कर दिया जाएगा। बाकी पार्क यूँ क्यों एज इट इज है, पार्क में किसी भी तरह का कोई वो नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पास में पुराना सामुदायिक केंद्र था, उसी को तोड़कर उसी जगह 3 स्टार लेवल का सामुदायिक केंद्र बनाया जा रहा है, जो जनता की सुविधा होगी। यहाँ पार्कों में आए दिन तीये की बैठक होती है, उससे भीड़ होती है, उसकी पार्किंग की कोई जगह नहीं है। सामुदायिक केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। अड़ोस पड़ोस में छोटी गलियाँ हैं, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। केवल मात्र उन जगहों की पार्किंग के लिए ये पार्किंग विकसित की जा रही है। आश्चर्य की बात ये कि भारत के प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में भी यह अफवाह भरी खबर प्रमुखता से छापी जा रही थी। 2-3 दिन से लगातार ये बताने की पूरी कोशिश थी कि यहाँ के हरे भरे पेड़ों को काटकर पार्क को उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय नागरिक से जानना चाहा तो बात कुछ और ही निकलकर सामने आई, जो नफरत की राजनीति के साथ साथ प्रतिष्ठित अखबारों की पत्रकारिता पर भी सवाल खड़ा करता है। ये जो पार्क है, इसमें जो मात्र इसका 5% का हिस्सा जहाँ शाम को आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उस वाले हिस्से में से कुछ हिस्से को जो हटा के वहाँ पे पार्किंग का स्थल बनाया जा रहा है। वरना और किसी भी प्रकार की न पेड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। केवल तथाकथित लोगों ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। उनके साथ मात्र 15 से 20-25 लोग हैं जो उनके साथ हैं, वो भी अन्यत्र जगह के निवासी हैं। यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। बल्कि इसके होने से लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आए दिन यहाँ पौंडरिक उद्यान में 3-4 गार्डनों में ये की बैठक होती है, जिसके कारण अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। उससे निजात मिलेगी। सामने ही की तरफ, इस पार्क के जस्ट पीछे की तरफ एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी बन रहा है, तो
कुल मिलाकर इन दोनों तीनों जगह ये भवन निर्माण से इन सब की जगह से लोगों को पार्किंग की सुविधा होगी। स्थानीय लोगों के लिए फायदा ही होगा इसमें। स्थानीय लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। वर्षों पुराने सूखे पेड़ों के तनों को अखबारों में ऐसे छापा गया जिसे देखकर लोगों को भरोसा हो गया कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तरह की अफवाह फैलाकर गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ और गैर जिम्मेदार पत्रकार जनता को भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं। देखिए पार्क का वास्तविक नक्शा, जहां पुस्तकालय और इंडोर गेम के साथ एक शानदार सामुदायिक केंद्र बनाया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरह नफरत की राजनीति के चलते गहलोत ने वसुंधरा के प्रोजेक्ट की अनदेखी की, उसी तरह बीजेपी भी गहलोत के जनहित में किए जाने वाले कार्यों को अटकाकर नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहां जनता को समझना होगा कि ऐसे राजनीतिज्ञों का चुनावी बहिष्कार कर साफ सुथरी छवि वाले लोगों को राजनीति में लाना होगा, तभी देश का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।